नमस्कार दोस्तों। आज से एक ऐसा सफर शुरू करने जा रहे हैं जो उस आवाज तक पहुंचेगा जो अक्सर आप खुद से भी छिपा लेते हैं। वो खामोश जंग जो हर इंसान अपने मन के भीतर अकेले लड़ता है, डर, संदेह, आलस, गुस्सा और हार जैसी भावनाओं से। यह वीडियो उस भीतर की लड़ाई को समझने और जीतने की एक कोशिश है। हम बात कर रहे हैं किताब विन योर इनर बैटल्स गाटियोस की। यह कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, ये सोच बदलने वाली एक गहराई है जो आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि हम खुद से ही इतने नाराज क्यों रहते हैं? क्यों बार बार खुद को ही दोष देते हैं? और क्यों हर बार डर हमारे सपनों के रास्ते में खड़ा हो जाता है? इस किताब में जवाब है, लेकिन जवाब देने के लिए यह आपको सोचने पर मजबूर करती है। विन योर इनर बैटल्स सिखाती है कि अपने मन के खिलाफ लड़ना बंद कीजिए और अपने अंदर के दोस्त को पहचानिए। यह वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक आईना है, एक एहसास है और एक दरवाजा है आपके असली और बेहतर स्वरूप तक पहुंचने का। अगर आप भी अपने भीतर के डर, असफलता और नेगेटिव सोच से मुक्त होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी जंग की जो जीतने लायक है, आपके अपने भीतर की जंग। चैप्टर 1, इनर बैटल क्या है? कभी आपने महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, चेहरे पर मुस्कान, बातें सामान्य, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। हम दुनिया को दिखाते हैं कि सब अच्छा है, लेकिन सच ये है हम थके हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं खुद से ही उलझे हुए होते हैं। ये लड़ाई किसी बाहर के दुश्मन से नहीं होती, ये जंग होती है खुद से, अपने अंदर से। इसी को कहते हैं इनर बैटल। ये वही आवाज है जो हर सुबह उठने से पहले ही कहती है, तू कुछ नहीं कर सकता, हर बार तो फेल हुआ है, दूसरे तुझसे बेहतर हैं। और सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब हम इन बातों को सच मानने लगते हैं। छोटा सा ताना, किसी की एक नेगेटिव बात पूरे दिन दिमाग में घूमती रहती है। हम खुद को सवालों में जकड़ लेते हैं, क्या वाकई मैं इतना कमजोर हूं? बचपन से हमें दुनिया से लड़ना सिखाया गया, एग्जाम्स, प्रतियोगिता, समाज की उम्मीदें। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि सबसे बड़ी लड़ाई खुद अपने मन से होती है। वो डर जो हम किसी से कह नहीं सकते, वो बेचैनी जो नींदें उड़ा देती हैं, वो गिल्ट जो बरसों तक पीछा करता है, ये सब उसी अंदर की लड़ाई के हिस्से हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन एक अदृश्य दीवार आपको रोक देती है, तो समझ लीजिए इनर बैटल शुरू हो चुकी है। और ये लड़ाई शोर नहीं मचाती, ना तलवारें चलती हैं, ना धमाके होते हैं, लेकिन इसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। आपके रिश्तों पर, करियर पर, सेहत पर और सबसे ज्यादा आपकी खुशी पर। हम बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। कभी कुछ करने का मन नहीं करता, कभी अकेलापन डराने लगता है, कभी भावनाएं इतनी उलझ जाती हैं कि खुद को समझना मुश्किल हो जाता है। यह लड़ाई हमारे अस्तित्व से जुड़ी होती है, हमें सवालों से भर देती है। मैं कौन हूं? क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? क्या मैं एक बेहतर जीवन डिजर्व करता हूं? और इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं होता, लेकिन एक बात तय है, यह लड़ाई हमेशा के लिए नहीं है। इसे जीता जा सकता है, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है जहां हम इसे पहचान लेते हैं। हमें स्वीकार करना होगा कि यह जंग है और हम सब के अंदर चल रही है। अगर आप इसे पहचान लें तो आप पहले कदम पर हैं जीत की ओर। हमें अपने विचारों को देखना सीखना होगा, हर बात को सच मानने से पहले खुद से सवाल करना होगा। हमें खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आपकी जिंदगी की दिशा कोई और तय करता रहेगा। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई यह लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोग उसे छिपा लेते हैं, कुछ उसे शब्द नहीं दे पाते और कुछ अब तक समझ ही नहीं पाए हैं कि वह क्या है। लेकिन इस वीडियो में, इस सफर में, हम उस चुप जंग को आवाज देंगे, उसे समझेंगे और उसे जीतने की राह पर चलेंगे। अगर आप भी थक चुके हैं अपने ही मन से हारते हारते, तो समझिए यह पहला कदम है अपने भीतर की उस खामोश जंग को खत्म करने का। चैप्टर 2, हाउ टू ओवरकम फियर।
यानी कि डर से बाहर कैसे निकले। डर एक ऐसा शब्द जो छोटा जरूर है, लेकिन इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। कभी आपने गौर किया है, हम कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि अंदर एक अनदेखा डर हमें जकड़ लेता है। कोई डरता है असफल होने से, कोई लोगों की राय से, कोई अकेले रह जाने से, तो कोई अपने ही अंदर छिपी सच्चाई से। डर की खासियत यह है कि वह हमें जोर से नहीं रोकता, धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। बिना शोर किए हमारी हिम्मत चुरा लेता है। जब भी हम कुछ नया शुरू करने की सोचते हैं, तो दिल धड़कने लगता है, हाथ कांपते हैं और दिमाग अगर से भरे सवालों का शोर मचाने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? अगर मैंने खुद को ही शर्मिंदा कर दिया तो? ये सारे सवाल हमें वहीं रोक देते हैं जहां से हमारी उड़ान शुरू हो सकती थी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि डर हमें सच नहीं दिखाता, वो हमें एक काल्पनिक तस्वीर दिखाता है जिसमें सब कुछ गलत ही होता है। डर हमें सबसे बुरे नतीजे दिखाता है, जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम अकेले रह जाएंगे या जिंदगी वहीं रुक जाएगी। पर हकीकत यह है, ज्यादातर डर सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई कहानी होती है। हाँ, असफलता हो सकती है, लोग हंस सकते हैं, लेकिन क्या वो इतना बड़ा कारण है कि हम आगे बढ़ना ही छोड़ दें? डर की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो हमारे अंदर बैठकर हमें यकीन दिलाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। और जब इंसान खुद ही मान ले कि वो हार चुका है, तब बाहर की दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। पर सोचिए, अगर हर इंसान डर से रुक जाता, तो क्या कोई मंच पर बोल पाता? क्या कोई अपने सपनों के पीछे भागता? क्या कोई अपने प्यार का इजहार करता? और फिर भी लोग ये सब करते हैं क्यों? क्योंकि कुछ लोग डर को खत्म नहीं करते, उसे समझते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे पहचानने की जरूरत है। हर बार जब आप डर महसूस करें, एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मैं असल में किससे डर रहा हूं? सबसे बुरा क्या हो सकता है? और अगर मैं ये कर लूं तो क्या बदल सकता है? डर को हराना कोई एक दिन की जंग नहीं है, ये एक सफर है जिसमें आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जीतते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, एक फोन कॉल, एक हाँ कहना, एक मेल भेजना या सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना। पर यही छोटे कदम वो दीवार तोड़ सकते हैं जो आपको अब तक रोकती आई है। याद रखिए, डर कोई दुश्मन नहीं है, वो बस एक इशारा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। और वहीं होता है असली बदलाव, वहीं होता है ग्रोथ, और वहीं मिलती है आपकी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बार जब आप डर से आगे बढ़ते हो, आप खुद का नया वर्जन बनाते हो। और हर बार जब डर के सामने झुकते हो, आप वही बने रहते हो जो हमेशा थे। इसलिए अगली बार जब डर सामने आए तो भागिए मत, उससे सवाल कीजिए, उसे समझिए और एक कदम उठाइए। शायद यही वो कदम होगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप उसके साथ चलना सीख लें तो वो डर आपका रास्ता बन जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि क्या मैं डरता हूं, सवाल यह है, क्या मैं डर के बावजूद आगे बढ़ सकता हूं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। चैप्टर 3, एक्सेप्टेंस की ताकत। खुद को अपनाना ही असली आजादी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद से ही भाग रहे हैं? शायद अतीत की किसी गलती से, शायद किसी ऐसी सच्चाई से जिसे स्वीकारना आसान नहीं, या फिर अपने अंदर छुपी उन कमजोरियों से जिन्हें दुनिया के सामने लाना हमें डराता है। हम सोचते हैं, अगर तकलीफ को अनदेखा कर दें, अगर अपनी गलती को भूल जाएं या फिर अपनी कमियों को छिपा लें, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि सच छुपता नहीं है, वो हर सुबह हमारे सामने खड़ा रहता है, चाहे हम उसे देखें या नहीं। और जब हम उस सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, तो जो दर्द भीतर उठता है वो शब्दों में नहीं बंधता, वो हर सांस के साथ महसूस होता है। एक्सेप्टेंस, एक शब्द जो सुनने में आसान लगता है पर जीना सबसे मुश्किल। खुद को अपनाना, अपनी गलतियों को स्वीकारना, अपनी कमियों को देखकर भी खुद से प्यार करना, यह हर कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम खुद को बार बार जज करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और फिर धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, तो क्या हम उसे डांटते हैं? नहीं, हम उसे उठाते हैं,
मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। फिर जब बात खुद की आती है तो हम अपने साथ इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट हो जाएं और रुक जाएं। इसका मतलब है, जो है उसे ईमानदारी से देखना, जो बीत गया उसे छोड़ना, और जो आप हैं उसे बिना शर्त अपनाना। जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो भीतर एक हल्कापन आता है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो, जैसे दिल की आवाज पहली बार साफ सुनाई देती हो। यहीं से शुरू होती है हीलिंग, यहीं से जन्म लेती है असली ग्रोथ। कई बार हम सालों तक एक ही पछतावे के साथ जीते हैं। काश मैंने वो निर्णय लिया होता, काश मैं कुछ और कह पाता। लेकिन वो सारे काश हमें आज जीने नहीं देते। एक्सेप्टेंस का मतलब है उन अधूरे पलों को वहीं छोड़ देना जहां उनका स्थान है, अतीत में। अब सोचिए, अगर आज से आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे आप हैं, अगर अपनी कमजोरियों को भी उतना ही प्यार दें जितना अपनी ताकत को, शायद तब आप खुद से जज करना बंद कर देंगे। शायद तब आप खुद को समझना शुरू करेंगे, और शायद तब आप वह इंसान बनने लगेंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। ये जिंदगी परफेक्ट नहीं है। यहां दर्द है, टूटी यादें हैं, अधूरे ख्वाब हैं, लेकिन यहीं उम्मीद भी है, कोशिश भी है, और फिर से खड़े होने की ताकत भी है। और उस ताकत तक पहुंचने का रास्ता एक्सेप्टेंस हार्म से होकर जाता है। तो अगली बार जब आपके अंदर की आवाज आपको आपकी गलती याद दिलाए, या किसी कमी के कारण आप खुद से निराश हों, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, हाँ, यही हूं मैं इससे भागूंगा नहीं, मैं इससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जो इंसान खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, उसे तोड़ने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं होती। चैप्टर 4, हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके भीतर एक सपना जल रहा है, पर जब भी उस ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक अदृश्य दीवार रास्ता रोक लेती है। वो दीवार बाहर नहीं होती, वो हमारे भीतर होती है, और उसका नाम है आत्म अनुशासन की कमी, यानी कि लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हम सभी ने कभी ना कभी ये तय किया है, कल से जल्दी उठूंगा, रोज पढ़ाई करूंगा, फिट रहूंगा, मोबाइल कम यूज करूंगा, या हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा। लेकिन 2-3 दिन बाद वही पुरानी आदतें लौट आती हैं, और फिर शुरू होता है खुद को कोसने का सिलसिला। मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मुझे तो डिसिप्लिन आता ही नहीं। यही सोच धीरे धीरे हमारी खुद की पहचान को कमजोर कर देती है। पर रुकिए, क्या सच में सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ कुछ खास लोगों की चीज है? बिल्कुल नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह कोई जन्म से मिला टैलेंट नहीं है। यह एक सीखी जा सकने वाली आदत है, और सबसे पहले जरूरी है इसे सही तरीके से समझना। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद को जबरदस्ती घसीटना, एक सख्त रूटीन में फंसे रहना। लेकिन असली डिसिप्लिन है खुद से किया गया एक सच्चा वादा, एक छोटा सा कमिटमेंट। मैं रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा, चाहे मेरा मन हो या ना हो। शुरुआत मुश्किल होती है, अलार्म बजता है, बिस्तर छोड़ना भारी लगता है, कोई काम जरूरी होता है, लेकिन दिल कहता है कल कर लेंगे। हर बार एक नया बहाना तैयार होता है। यही वो लम्हे हैं जहां पर डिसिप्लिन की असली परीक्षा ऑन होती है। और जानिए सबसे खास बात, डिसिप्लिन का इनाम फौरन नहीं मिलता। ये डिलेड रिवॉर्ड है, जिसका फल धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो वो बहुत दुनिया से अलग होता है। इसलिए कई लोग आधे रास्ते से लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा, तो शायद ये बेकार है। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, वही लोग वो जिंदगी जीते हैं। वही लोग वो जिंदगी जीते हैं जो बाकी लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको बदलता है। वो आपको ऐसा इंसान बनाता है जो बहानों के बावजूद आगे बढ़ता है, जो भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाता है, और जो जानता है ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जरा सोचिए, अगर आपने उन सभी मौकों पर थोड़ा और धैर्य रखा होता, थोड़ा और झुकने से इनकार किया होता, तो आज आप कहां होते? सेल्फ डिसिप्लिन एक मसलालाल मसल की तरह है। जितना आप उसे इस्तेमाल करते हैं, वो उतना ही मजबूत होता है।
और जिस दिन यह आदत बन जाए, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंस्पिरेशन नहीं, कमिटमेंट पर काम करेंगे। इसीलिए अगली बार जब आप सोचें, क्या मेरा मन है ये करने का, तो खुद से बस एक सवाल कीजिए, क्या ये कदम मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? डिसिप्लिन शायद रोज का सबसे उबाऊ हिस्सा लगे, पर यही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक दिन ऐसे नतीजे देती है जो खुद आपको हैरान कर देती है और दुनिया को भी। और जब आप उस दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और खुद से कह सकते हैं, मैंने खुद से किया वादा निभा लिया, तो उस संतोष का कोई मुकाबला नहीं होता। चैप्टर 5, योर इनर ड्राइव। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत साधारण हालातों से उठकर भी जिंदगी में ऊंचाइयां छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खुद को खोया खोया महसूस करते हैं? ये फर्क आखिर आता कहां से? क्या ये किस्मत है, या फिर कोई छुपी हुई ताकत जो कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं? इस सवाल का जवाब है इनर ड्राइव, यानी आपके अंदर की असली ताकत, मोटिवेशन आपको थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा सकता है। वो एक झोंका है जो आता है और चला जाता है, लेकिन इनर ड्राइव कुछ और ही है। ये वो आग है जो बाहर की तारीफ या हालातों से नहीं जलती, ये अंदर से उठती है। ये तब तक जलती है जब तक आप कह न दें, अब मैंने कर दिखाया है। लेकिन दुख इस बात का है कि अधिकतर लोग इस आवाज को पहचान ही नहीं पाते। वो दिन रात कुछ ना कुछ करते हैं, पर दिल के अंदर एक खालीपन रहता है, एक बेचैनी, जैसे कुछ अधूरा है। कभी आपको भी ऐसा लगा है? जैसे आप जानते हो कि आप ज्यादा कर सकते हैं, कुछ बड़ा बन सकते हैं, पर आप कर नहीं पा रहे। वो खामोश बेचैनी, वो हल्की सी चुभन, वो ही तो है इनर ड्राइव की आवाज। ये आवाज जोर से नहीं बोलती, ना ही ये हर किसी को साफ साफ सुनाई देती है। ये आवाज सुनाई देती है जब आप रात को अकेले लेटे होते हैं, जब किसी की सफलता देखकर आपके भीतर कुछ हिलता है, जब भीड़ में भी आप खुद को अलग महसूस करते हैं। और तब वो सवाल उठता है, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो सच में मेरी है? इनर ड्राइव पैदा होती है प्यास से, एक ऐसी प्यास जो सिर्फ सपना पूरा करने से ही बुझती है। हर किसी का सपना अलग होता है। किसी को खुद को साबित करना है, किसी को कुछ नया बनाना है, और किसी को कोई फर्क पैदा करना है। फर्क तब पड़ता है जब वो सपना सिर्फ ख्वाहिश नहीं रहता, बल्कि जरूरत बन जाता है। बहाने तो हमेशा रहेंगे, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, सही माहौल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जिस दिन आपकी अंदर की आग इन बहानों से ज्यादा तेज जलने लगती है, उसी दिन सब बदल जाता है। इनर ड्राइव वहीं से शुरू होती है, पर यह ड्राइव सिर्फ सोने से नहीं आती, ना ही सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से। ये आती है जब आप खुद से ईमानदार सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? क्या मैं सिर्फ सबकी उम्मीदों पर जी रहा हूं, या अपनी सच्ची पहचान पर? ये सवाल कठिन होते हैं और शायद डरावने भी, लेकिन इन्हीं सवालों में छुपा होता है आपका असली जवाब। जिस दिन कोई इंसान इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करता है, वो अपने आप को ढूंढना शुरू कर देता है। और जिस दिन आप खुद को पा लेते हैं, उस दिन से आप अनस्टॉपेबल वन बन जाते हैं, क्योंकि अब आपकी दिशा बाहर से नहीं, अंदर से तय होती है। याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक इनर ड्राइव होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे दबाकर बाउंड जीते हैं और कुछ लोग उसे बना जगाकर बा जीते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? वो जो हर रात खुद से रिग्रेट करता है, या वो जो हर सुबह अपने अंदर की आग को एक नई दिशा देता है? जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहला कदम है खुद से जुड़ना। और जब एक दिन आप अकेले हों और आपके अंदर की आवाज कहे, तेरे अंदर बहुत कुछ है, तो उसे चुप मत कराना, उसे सुनना, क्योंकि वही आवाज है जो आपको आपकी असली मंजिल तक ले जा सकती है। इनर ड्राइव कोई कोर्स नहीं है, कोई गुरु मंत्र नहीं देता, और कोई वीडियो उसे पैदा नहीं कर सकता। वो पहले से आपके अंदर है, बस आपको उसे पहचानना है और उस पर चलना है। और जिस दिन आप चल पड़े, दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 6, हाउ टू हैंडल फेलियर। जिंदगी में एक ना एक बार हर किसी पर ऐसा वक्त आता है जब हर चीज हाथ से फिसलती हुई लगती है, जब आपने पूरी जान लगा दी फिर भी नतीजा नहीं मिला, जब जिस सपने को सीने में पाला था वो एक पल में बिखर जाता है।
उस वक्त ऐसा लगता है जैसे खुद पर से भरोसा उठ गया हो, जैसे सब कुछ एक धोखा था और आप रास्ता भटक गए हों। यही है फेलियर। सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक झटका, एक एहसास जो अंदर तक हिला देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, सफल होना जरूरी है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और तब जिंदगी सही मानी जाएगी। लेकिन कोई नहीं बताता, अगर हम गिर जाएं तो क्या करें। कोई नहीं सिखाता कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो अपने अंदर रोशनी कैसे ढूंढें। चैप्टर 6, हाउ टू हैंडल फेलियर। जिंदगी में एक ना एक बार हर किसी पर ऐसा वक्त आता है जब हर चीज हाथ से फिसलती हुई लगती है, जब आपने पूरी जान लगा दी फिर भी नतीजा नहीं मिला, जब जिस सपने को सीने में पाला था वो एक पल में बिखर जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे खुद पर से भरोसा उठ गया हो, जैसे सब कुछ एक धोखा था और आप रास्ता भटक गए हों। यही है फेलियर। सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक झटका, एक एहसास जो अंदर तक हिला देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, सफल होना जरूरी है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और तब जिंदगी सही मानी जाएगी। लेकिन कोई नहीं बताता, अगर हम गिर जाएं तो क्या करें। कोई नहीं सिखाता कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो अपने अंदर रोशनी कैसे ढूंढें। फेलियर सिर्फ एक नाकामी नहीं है, ये एक आईना है। यह हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है, सच सामने रखता है और कहता है, अब बताओ, क्या तुम इससे सीखना चाहोगे या हार मान लोगे। सच ये है, जब हम फेल होते हैं सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है हमारा आत्मविश्वास। लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जरा सोचिए, क्या वो सच है या सिर्फ एक डर। हकीकत यह है कि फेल होना अंत नहीं है, यह तो एक मोड़ है जहां से आप पहले से ज्यादा स्पष्ट, पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौट सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको उस दर्द से भागना बंद करना होगा। गिरना गलत नहीं है, पर वहीं पड़े रहना जरूर है। कभी एक छोटे बच्चे को देखिए, वो बार बार गिरता है लेकिन हर बार उठता है, क्योंकि उसे यह ख्याल भी नहीं आता कि शायद मैं चल नहीं पाऊंगा। अब सोचिए, अगर हम भी उसी सोच से जिएं तो क्या एक असफलता हमें रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। फेलियर एक स्कूल है जहां सबसे असली सबक मिलते हैं। यह हमें सिखाता है कहां हमने गलती की, क्या हमें बदलना है और कैसे अगली बार बेहतर होना है। जब आप फेल होते हैं तो आपको दो रास्ते दिखते हैं। पहला, या तो खुद को दोष देते रहो और वहीं रुक जाओ। दूसरा, या फिर सीख लो, संभल जाओ और फिर से उठ खड़े हो जाओ। हर बार गिरना आपको सिर्फ आपके लक्ष्य के करीब नहीं लाता, वो आपको खुद के करीब लाता है। हर बार जब आप उठते हैं तो आप खुद को कहते हैं, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं और इस बार बेहतर बनूंगा। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आप उस फेलियर को शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि वही एक मोड़ आपको उस इंसान की ओर ले गया जो आज आप हैं। तो अगली बार जब सब कुछ टूट जाए, जब सपने चकनाचूर हो जाएं, जब आप खुद से हारते से लगें, तो रुकिए मत। थोड़ा रो लीजिए, थक भी सकते हैं, पर हार मत मानिए, क्योंकि शायद यही वो मोड़ हो जहां से आपकी नई शुरुआत होती है। चैप्टर 7, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूर बातें हमें कोई और नहीं, हम खुद कहते हैं अपने ही बारे में। हर बार जब हम आईने में देखते हैं तो मुस्कुराने की बजाय मन में आवाज आती है, तू काफी अच्छा नहीं है, तू हमेशा गलती करता है, देख तू फिर फेल हो गया। और धीरे धीरे हम खुद से नाराज रहने लगते हैं। हमें लगता है कि खुद को कसकर पकड़ने से हम और बेहतर बनेंगे, लेकिन सच तो ये है, जितनी सख्ती हम खुद पर करते हैं उतनी ही दूर हम खुद से होते जाते हैं। सोचिए, अगर आपका कोई करीबी दोस्त हर दिन आपको नीचा दिखाए, हर गलती पर ताना मारे, हर बार बोले कि तू निकम्मा है, क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगे? नहीं ना। लेकिन हम खुद को रोज यही सब कहते हैं, खामोशी से, अंदर ही अंदर। हम हर उस गलती का बोझ उठाए रहते हैं जो कब की बीत चुकी होती है। गलत फैसले, टूटी दोस्तियां, खोया हुआ समय और वो मौके जो निकल गए। और हर रात सोने से पहले वो सारे काश हमें जला देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप इंसान नहीं हैं? क्या इंसान का मतलब ही गलती करना, सीखना और फिर से उठना नहीं है? खुद को सजा देना रास्ता नहीं मन है, रास्ता है
खुद को समझना, माफ करना और अपनाना। ट्रांसफॉर्मेशन तब नहीं होता जब आप खुद को कोसते हैं, वो तब होता है जब आप खुद से कह पाते हैं, हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन मैं अब भी एक अच्छा इंसान हूं और मैं बदल सकता हूं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को नीचा समझने लगें, जब मन कहे तू फेल है, तो उसी पल खुद से एक नई बात कहिए, मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है और मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। मैं चल रहा हूं और खुद के लिए चल रहा हूं। याद रखिए, दुनिया तो वैसे भी जज करती रहेगी, लेकिन अगर आप भी खुद से लड़ते रहेंगे तो आपके साथ आखिर में कौन बचेगा? इसलिए थोड़ा नरम हो जाइए, थोड़ा मुस्कुराइए और खुद से कहिए, इट्स ओके, तू इंसान है और तूने कोशिश की थी। आज नहीं तो कल तू जरूर अपने मुकाम तक पहुंचेगा। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो दुनिया का कोई भी रिजेक्शन आपको अंदर से तोड़ नहीं सकता, क्योंकि फिर आपके पास सबसे मजबूत साथ होता है, आपका खुद से रिश्ता। चैप्टर 8, जिंदगी को सच में जीना क्या होता है? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं जी रहा हूं या सिर्फ दिन काट रहा हूं? सुबह उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, थकते हैं और फिर बस अगली सुबह का इंतजार करते हैं। हर दिन लगता है कि कल कुछ बदलेगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। हम बस एक आदत बन गए हैं जो चलती रहती है, बिना किसी रंग के, बिना किसी खुशी के। लोग कहते हैं लिव योर लाइफ, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़कर पहाड़ों में चले जाओ, बल्कि ये है, जिम्मेदारियों के बीच भी खुद को जगह दो। हर दिन में कुछ ऐसा करो जिससे लगे कि मैं जिंदा हूं। वो चीजें मत भूलो जो कभी तुम्हें खुशी देती थीं। बिना वजह हंसना, खुलकर गाना, दोस्त से बातें करना या अकेले बैठकर खुद को सुनना। हम सब इंतजार करते रहते हैं किसी परफेक्ट दिन का, परफेक्ट फीलिंग का, जब सब कुछ सेट हो जाएगा। पर सच यह है, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। वो उसी दिन से जीनी शुरू होती है जब आप तय करते हैं, अब मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, ना समाज की, ना रिश्तों की, ना डर की। बस खुद से एक वादा चाहिए कि अब मैं अपने मन की सुनूंगा, चाहे रास्ता धीमा हो, अलग हो या अकेला, पर वो मेरा होगा। इस सफर की आखिरी पंक्तियां जब यह किताब शुरू की थी तो सवाल था, क्या मैं अपने अंदर की जंग जीत सकता हूं? अब जवाब आपके सामने है, हाँ, जीत सकते हैं। अगर आप डर से भागने के बजाय उसे समझते हैं, खुद को अपनाते हैं, डिसिप्लिन को कैद नहीं, आजादी की चाबी मानते हैं और फेलियर से डरने की बजाय सीखते हैं, तो आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, आप जीना शुरू करेंगे। क्योंकि जिंदगी किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि हर दिन को पूरा जीने की कला है। तो आज, अभी थोड़ा सा अपने लिए जियो, हर दिन थोड़ा सा खुद को वापस पाओ। अगर ये शब्द दिल तक पहुंचे हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही सोच बदल देने वाली किताबों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।